हेलो फ्रेंड, मुझे आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग समांतर रेखा और समांतर रेखा के प्रगुण की चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं समांतर रेखा क्या होती है। समांतर रेखा ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव बराबर होती है, उन्हें हम समांतर रेखा कहते हैं। अगर आप समांतर शब्द का संधि विच्छेद करो तो आपको मिलेगा समान धन अंतर। मतलब अगर अंतर जो है वो हर जगह समान है तो हम उसे समांतर रेखा कह सकते हैं। एक बार रेखाओं के रूप में निरूपित करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक मेरी रेखा ये है और दूसरी रेखा ये। मैं इसको नाम देता हूं L, इसको नाम देता हूं M। तो L और M रेखा समांतर रेखा है। क्यों? क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है वो हर जगह क्या है? समान। तो हम इसे समांतर रेखा कह सकते हैं। अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल की बात करूं तो कौन सी ऐसी दो वस्तुएं हैं जो समांतर रेखा को निरूपित करती हैं? तो आप देखेंगे रेल की जो दोनों पटरियां होती हैं उनके बीच की दूरी सदैव क्या होती है? बराबर होती है। फाटक के दोनों सिरे, आप फाटक के दो सिरे लीजिए, उनके बीच की दूरी सदैव बराबर होती है। ब्लैक बोर्ड के दोनों सिरे, इनके बीच की दूरी सदैव क्या होती है? बराबर होती है। जंगले के दोनों सिरे, डस्टर के दोनों सिरे, स्केल के दोनों सिरे, ये सब क्या निरूपित करते हैं? समांतर रेखा को। यहाँ तक क्लियर है? समांतर रेखा ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान होती है, उन्हें हम समांतर रेखा कहते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक। देखिएगा, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको चर्चा करनी है इस वीडियो के अंतर्गत, समांतर रेखा तो बहुत आसान है। इस वीडियो का मेन जो उद्देश्य है वो ये है समांतर रेखा के प्रगुण। तो देखिएगा क्या मतलब है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, इसको मैं नाम दे देता हूं K। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पर कुछ प्रगुण होते हैं, कुछ गुण उत्पन्न होते हैं, हमें उनकी चर्चा करनी है। ध्यान से देखिएगा, रेखागणित के अंतर्गत अगर कोई भी कॉन्सेप्ट अननोन की वैल्यू फाइंड करता है, मतलब अज्ञात की वैल्यू फाइंड करने में मदद करता है, तो वो प्रगुण है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या प्रगुण उत्पन्न होता है। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो मैं आपसे पूछूं कुल कितने कोण बन रहे हैं, तो आप बताइए कितने कोण बन रहे हैं? एक बार सोचिए ध्यान से। यहाँ पर कुल 8 कोण बन रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, कोण नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर कुल 8 कोण बन रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल 8 कोण बन रहे हैं। अब इसकी प्रगुण क्या है कि इन 8 कोण में से कोई भी एक कोण मुझे आप बता देंगे तो मैं 8 कोण बता दूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बहुत आसानी से मैं कोई भी एक कोण दूंगा, बाकी 7 कोण आप बता देंगे। ये है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो होने वाले प्रगुण यही है। बात क्लियर है? अब हम एक एक करके ध्यान से देखते हैं। ठीक है, कुल मिला के हम कोणों के बीच में संबंध निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक इनको स्पेशल नाम दिया गया है। सभी कोणों को एक बार ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हमको देखना होता है, सबसे पहला कोण है शीर्षाभिमुख कोण। ध्यान से देखिएगा, शीर्षाभिमुख कोण। एक एक कोण को हम आराम से देखते हैं और फिर एक साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। शीर्षाभिमुख कोण, देख, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इनके शीर्ष पर जो कोण बनते हैं, आमने सामने शीर्ष पर जो कोण बनते हैं, इन्हें हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अगर मैं इसको नाम दे दूं कोण 1 और इसको 2, तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ध्यान से देखिए, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए, समझने के लिए ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जब आपको शीर्षाभिमुख कोण को यूज करना है तो हर जगह से इस तरीके से दो रेखाएं नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब एक जटिल कोई संरचना है, उसमें आपको खोजना पड़ेगा कि आपका शीर्षाभिमुख कोण कहाँ पर बन रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस पूरे चित्र की बात करूं तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण कहाँ पे बनना है ये आपको खोजना पड़ेगा कि कहाँ पर दो रेखाएं कट रही हैं और शीर्ष पर कोण बन रहे हैं। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो कोण 1 और कोण 4
ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखना हूं कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 4। क्यों? क्योंकि ये कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। इस समय केवल मैं शीर्षाभिमुख कोण की चर्चा कर रहा हूं। और बताइए शीर्षाभिमुख कोण कौन है? 2 और 3। कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3 ये कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। और देखिएगा नीचे देखिए कोण नंबर 6 और कोण नंबर 7। कोण नंबर 6 और कोण नंबर 7 क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। और कौन से कोण? कोण नंबर 5 और कोण नंबर 8 ये कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। इस प्रकार से कुल 4 जोड़े बन रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण। कुल 4 जोड़े बन रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वहां पर शीर्ष पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं, जिन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। बात क्लियर है? समझने के लिए हमने अलग से शीर्षाभिमुख कोण बनाया है, लेकिन एक जटिल संरचना में आपको खोजना पड़ेगा कि शीर्षाभिमुख कोण हमारा कहाँ पे बन रहा है। बताइए यहां तक क्लियर है? एक बार ध्यान से पूरा बोर्ड देखिएगा और चीजों को रिलेट करने की कोशिश करिएगा। तो शीर्षाभिमुख कोण क्लियर है आपका? ठीक है, आगे देखिएगा। दूसरी हम बात करने जा रहे हैं, एक दूसरे कोण की चर्चा करने हम लोग जा रहे हैं जिसका नाम है एकांतर कोण। अब हम चर्चा करेंगे एकांतर कोण। तो देखिए एकांतर कोण क्या होते हैं। अगर मैं एकांतर का संध विच्छेद करूं तो मुझे क्या मिलेगा? आप बताइए थोड़ा सा सोच के बोलिए, क्या मिलेगा? 1 धन अंतर, 1 धन अंतर, या मैं इसको कह सकता हूं 1 का अंतर। दोनों की बात है, 1 धन अंतर या 1 का अंतर बराबर क्या हो गया? एकांतर। इसका मतलब 1 का अंतर लेना है। ध्यान से देखिए, अब एकांतर कोण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एकांतर जो कोण होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतः, एक होता है अंतः और एक होता है बाह्य। एक होता है बाह्य एकांतर कोण। तो हमारे एकांतर कोण 2 प्रकार के, एक अंतः एकांतर कोण और दूसरा एक बाह्य एकांतर कोण। अब देखिए, अब समांतर रेखा, ध्यान सुनिएगा, समांतर रेखा के जो अंदर जो कोण बनते हैं उन्हें हम अंतः कोण कहते हैं, और समांतर रेखा के जो बाहर कोण बनते हैं उन्हें हम बाह्य कोण कहते हैं। तो बताइए अंतः कोण कौन कौन से हैं? अगर मैं बोलूं अंतः कोण, अंदर कौन कौन से कोण बन रहे हैं उनको आप बताइए तो एक बार। तो अंतः कोण बन रहे हैं कोण नंबर 1, कोण नंबर 1 नहीं है अंतः, कोण नंबर 3, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, कोण नंबर 5 और कोण नंबर 6। ये कौन से कोण है? अंतः कोण। बाह्य कोण की मैं बात करूं, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 7, कोण नंबर 8। ध्यान से एक बार देखिएगा, क्या अंतः कोण और बाह्य कोण आपको क्लियर है? अंतः कोण समांतर रेखा के अंदर जो कोण बन रहे हैं, बाह्य कोण समांतर रेखा के बाहर जो कोण बन रहे हैं। यहां तक क्लियर है? अभी मैं एकांतर की बात नहीं कर रहा हूं, अभी केवल मैं अंतः और बाह्य की बात किया हूं। अंतः समांतर रेखा के अंदर जो कोण बन रहे हैं उन्हें अंतः कोण, समांतर रेखा के जो बाहर बन रहे हैं उन्हें हम बाह्य कोण। अब एकांतर कोण 2 प्रकार के, एक अंतः एकांतर, एक बाह्य एकांतर। और एकांतर का मतलब होता है 1 का अंतर। बस अभी बात क्लियर हो जाएगी। देखिएगा, मतलब इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको घूमना होता है। क्या करना होता है? घूमना होता है। कैसे? या तो अंदर अंदर घूमिए या तो बाहर बाहर घूमिए, दोनों कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा अंदर भी घूम रहे हैं बाहर भी घूम रहे हैं, या तो अंदर अंदर घूमिए या तो बाहर बाहर घूमिए। और अंदर अंदर घूम रहे हैं तो कैसे घूमना है? 1 का अंतर, है ना, एकांतर 1 का अंतर। तो बताइए अगर मैं अंदर अंदर घूमूंगा तो 3 से 5, 5 से 6, 6 से 4,
ये कब होगा? जब मैं कंटिन्यू घूम रहा हूं। लेकिन मुझे कंटिन्यू घूमना है क्या? नहीं। मुझे कैसे घूमना है? एक का अंतर लेके। तो बताइए, एक को छोड़ दीजिएगा, एक एक कोण को छोड़ दीजिएगा। तो बताइए 3 के बाद आपको क्या मिलेगा? 3 से 5 पे जाएंगे, लेकिन 5 पे नहीं जाना, 5 को छोड़ देना, एक का अंतर चाहिए। तो 3 से किस पे पहुंच जाएंगे? 6 पे। तो कोण नंबर 3 और कोण नंबर 6 ये कौन से कोण होंगे? एकांतर। लेकिन कौन से एकांतर? अंतः एकांतर। क्यों अंतः एकांतर? क्योंकि मैं समांतर रेखा के अंदर घूम रहा हूं। तो ये कौन से कोण है? ध्यान से देखिएगा, ये है अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर, ठीक है। तो कौन से हैं? अंतः एकांतर। तो कोण नंबर 3 और 6 कौन से हो गए? अंतः एकांतर। अब देखिए, और अब 5 से मान लो घूमना हम स्टार्ट किए, तो 5 से 1 छोड़ देना है, 6 छोड़ देना है, फिर किस पे पहुंच जाएंगे? 4। तो कोण नंबर 5 और कोण नंबर 4 ये कौन से कोण है? अंतः एकांतर। क्या आप और कहीं से घूम सकते हैं क्या? आप 3 से घूमना स्टार्ट किए तो 6 मिला आपको, 4 से घूमना स्टार्ट करेंगे तो 5 मिलेगा, 6 से घूमना स्टार्ट करेंगे तो 3 मिलेगा। इस प्रकार से केवल अंदर आपको 2 जोड़े मिलेंगे, कोण नंबर 3 कोण नंबर 6, कोण नंबर 5 कोण नंबर 4। तो ये कौन से कोण है? अंतः एकांतर। बात समझे? अंतः मतलब अंदर, एकांतर मतलब एक को छोड़कर। तो ये हो गया अंतः एकांतर। अब मैं बाह्य एकांतर की चर्चा कर ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहीं पे हम बाह्य एकांतर की चर्चा कर लेते हैं। बाह्य एकांतर, अब आप समझ गए होंगे कि आप बाह्य किस तरीके से निकालेंगे। बाह्य एकांतर, बोलिए अभी क्या करना है? बाहर बाहर घूमना है। कैसे घूमना है? बाहर बाहर, और एकांतर एक को छोड़कर। अगर मैं बाहर कंटिन्यूअस घूमूंगा 1 से 7 पे, 7 से 8 पे, 8 से 2 पर, ये तो कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन एक को छोड़कर, और इसमें किसी भी डायरेक्शन में घूमी, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कोण नंबर 1 से मैं शुरू करूंगा तो 1 को छोड़कर क्या मुझे मिलेगा? कोण नंबर 8। और अगर मैं कोण नंबर 7 से शुरू करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 7 के बाद 8, 8 को छोड़ना है, 8 के बाद क्या मिल जाएगा मुझे? बोलिए, कोण नंबर 2। तो इस प्रकार से कोण नंबर 1 और कोण नंबर 8 बाह्य एकांतर, कोण नंबर 7 कोण नंबर 2 बाह्य एकांतर। इस प्रकार से 2 जोड़े मुझे अंतः एकांतर के मिल गए और 2 जोड़े बाह्य एकांतर के। बताइए यहां तक क्लियर है? एक बार रिवाइज करते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्ष पर बने कोण समान होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और एकांतर में एक का अंतर लेके घूमना है। अब या तो अंदर अंदर घूमना है या तो बाहर बाहर। अंदर अंदर घूमेंगे तो अंतः एकांतर, और बाहर बाहर घूमेंगे तो बाह्य एकांतर। दिमाग में इस तरीके से बैठाने की कोशिश करें। बात क्लियर है? ठीक है। एक और कोण हम चर्चा करेंगे और वो है संगत कोण। ध्यान से देखिएगा, संगत कोण की चर्चा करें। अब हम देखते हैं संगत कोण। देखिए संगत कोण क्या होता है? संगत मतलब होता है समान। संगत मतलब समान। यहां पे देखिएगा संगत का क्या मतलब है। देखिए यल रेखा और एम रेखा जो है वो समांतर रेखा है, ठीक है। अब रेल की पटरियां हैं, रेल की पटरियां हैं। अब एक मान लीजिए रेल की पटरी है, ध्यान से देखिएगा, रेल की पटरी है, दोनों रेल की पटरी। अब जो प्रॉपर्टी मान लीजिए 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। जो प्रॉपर्टी 1 नंबर रेलवे की पटरी की होगी वही 2 नंबर की भी होगी। ये बात आप समझ रहे हैं? मतलब जो भी चीज एक है वही सेम टू सेम 2 हो। ये बात समझ रहे हैं? उसी तरीके से समांतर रेखा में जिस प्रकार से जितनी भी प्रॉपर्टी L की होगी वही सेम प्रॉपर्टी किसकी होगी? M की होगी। ये बात आप समझ रहे हैं? अब देखिए इसका मतलब हम कह सकते हैं L बराबर M, बिल्कुल समान है, L और M समान है। बात क्लियर है? अब देखिए K एक रेखा है, K जो रेखा है वो L को भी काट रही है और M को भी काट रही है।
काट रही है, और एल और एम एक तरीके से समान रेखाएं हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि के रेखा एल के साथ जो कोण अंतरित कर रही है वही कोण यम के साथ भी अंतरित करेगी, मतलब बनाएगी, लेकिन स्थित समान होनी चाहिए। स्थित क्या होनी चाहिए? समान। अब आप एक बार देख रहे हैं के जो काट रहा है, यहां पर जो कोण बन रहा है कोण 1, आप सोचेंगे कि एल रेखा पर के कोण नंबर 1 बना रहा है, और के जो रेखा है वो एम पर कोण नंबर 6 बना रहा है, लेकिन कोण 1 और 6 एक समान स्थिति पे अंतरित नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि के रेखा कोण नंबर 1 और 6 दोनों अंतरित कर रही है, लेकिन समान स्थिति पर अंतरित नहीं कर रही है। तो संगत कोण कौन से होते हैं? ऐसे कोण जो समान स्थिति पर अंतरित होते हैं उन्हें हम संगत कोण कहते हैं। संगत मतलब समान स्थिति पर अंतरित होते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, ये एल रेखा है, ये एम रेखा है, ये के रेखा काट रही है। अब के रेखा एल रेखा और एम रेखा के ऊपर, या एल रेखा और एम रेखा के ऊपर दाहिनी तरफ, ये भी अंतर, ये भी समझिएगा, यहां पर देखिएगा ऊपर, ये देखिए 5 और 6 दोनों कोण ऊपर बन रहे हैं, 1 और 2 दोनों कोण ऊपर बन रहे हैं, लेकिन 5 जो है वो दाहिनी तरफ बन रहा है तिर्यक रेखा की, और जो 6 है वो बाईं तरफ बन रहा है। यहां पर देखिएगा तिर्यक रेखा के कोण नंबर 1 दाहिनी तरफ बन रहा है और कोण नंबर 2 बाईं तरफ बन रहा है। यहां पर भी अंतर है। इसका मतलब कोण नंबर 1, ध्यान सुनिएगा, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 5 समांतर रेखा के ऊपर बन रहे हैं और दाहिनी तरफ बन रहे हैं। इसका मतलब एक स्थिति में बन रहे हैं, इसलिए कोण नंबर 1 और कोण नंबर 5 एक समान स्थिति पर बन रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? संगत कोण कहेंगे। अब देखिएगा, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 6 समांतर रेखा के ऊपर बन रहे हैं, समांतर रेखा के ऊपर बन रहे हैं और बाईं तरफ दोनों कोण बन रहे हैं, इसलिए कोण नंबर 2 और कोण नंबर 6 ये कौन से कोण होंगे? ये भी संगत कोण होंगे। अब देखिएगा, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 7 ये समांतर रेखा के नीचे दाहिनी तरफ बन रहे हैं, समान स्थिति पर बन रहे हैं, इसलिए ये कोण कौन से होंगे? संगत कोण होंगे। इसके बाद कोण नंबर 4 और कोण नंबर 8 ये समांतर रेखा के नीचे बाईं तरफ बन रहे हैं, इसलिए कौन से कोण होंगे? संगत कोण होंगे। इसका मतलब बिल्कुल समान स्थिति पर जो दोनों कोण बनेंगे वो संगत। और सिंपल सी बात है, देखो भाई, एल रेखा और एम रेखा समान रेखा है और के एक रेखा काटते जा रही है, तो जो अगर मैं इसको, इस बिंदु को O मानूं, इस बिंदु को P मानूं, तो जो भी प्रतिक्रिया O पर होगी वही प्रतिक्रिया P पर भी होगी। सिंपल सी बात है। इसका मतलब समान स्थिति पर जो जो आएंगे वो चीजें समान होंगी। बात क्लियर है? तो संगत कोण समझ गए। इस प्रकार से 3 कोण बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी प्रॉपर्टीज हैं लेकिन उनकी आवश्यकता मुझे नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये 3 प्रॉपर्टी पता है तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन से? शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण और संगत कोण। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, ध्यान से देखिए, बना के रिवाइज करते हैं, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। देखिए, शीर्षाभिमुख कोण की मैं बात करूं तो शीर्षाभिमुख कोण, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 4, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3, ये कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। 1 4 का शीर्षाभिमुख है, 2 3 का शीर्षाभिमुख है, 5 और 8 शीर्षाभिमुख है, 6 और 7 कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। बात क्लियर है? जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, शीर्ष पर बने कोण शीर्षाभिमुख कहलाते हैं और वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब एकांतर की बात की जाए तो एकांतर में क्या है? 2 प्रकार से, अंतः एकांतर, बाह्य एकांतर। मतलब या तो अंदर अंदर घूमना है या तो बाहर बाहर, लेकिन कैसे घूमना है? 1 का अंतर। अब देखिएगा, अगर मैं अंदर अंदर घूमूंगा तो 3 का एकांतर कौन सा है? 6 और 4 का एकांतर 5। इस प्रकार से 1 का एकांतर 8 और 2 का एकांतर 7। बात क्लियर है? और संगत कोण जो समान स्थिति पर बन रहे हैं। अब देखिए, ये समांतर रेखा है, ये भी समांतर रेखा है। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 5 समांतर रेखा के ऊपर दाहिनी तरफ समान स्थिति पर बन रहे हैं, इसलिए कोण क्या होंगे? बराबर होंगे।
कोण नंबर 2, कोण नंबर 6 समांतर रेखा के ऊपर बन रहे हैं, बाईं तरफ बन रहे हैं, दोनों कोण संगत कोण है, बराबर होंगे। कोण नंबर 3, कोण नंबर 7 समांतर रेखा के नीचे बन रहे हैं, दाहिनी तरफ बन रहे हैं, कौन से कोण होंगे, संगत कोण होंगे, समान होंगे। कोण नंबर 4, कोण नंबर 8 समांतर रेखा के नीचे बन रहे हैं, बाईं तरफ बन रहे हैं, कौन से कोण होंगे, संगत कोण। बात क्लियर है? ठीक है। अब देखिएगा, अब एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया है कोण नंबर 1 दिया गया है 60 अंश। कोण नंबर 1 कितना दिया गया है? 60 अंश। कह रहा है बाकी सभी जितने भी कोण यहां पर अंतरित हो रहे हैं सबका मान निकालिए। तो बताइए, देखिएगा, निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बोलूं कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 5, तो क्या इसमें कोई आश्चर्य की बात है? नहीं। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरीके से नहीं चलता है कि कोण नंबर 1 5 के बराबर है। आपको बताना पड़ेगा क्यों बराबर है। तो लिखूंगा मैं यहाँ पे, कौन से कोण है ये? संगत कोण है। कौन से कोण है? संगत कोण। तो इस प्रकार से देखिएगा, इस प्रकार से कोण नंबर 5 कितना आ गया? 60 अंश। तो कोण नंबर 5 मुझे पता चल गया। अब बताइए कोण नंबर 5 और 8 कैसे देखिएगा? तो कोण नंबर 5 बराबर कोण नंबर 8, ये कौन से कोण है? ये है शीर्षाभिमुख कोण। ये कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण नंबर 8 कितना आ जाएगा? ये भी कितना आ जाएगा? 60। अब नाम लिख देता हूं। कोण नंबर 1 कितना हमारा आ गया? 60। कोण नंबर 5 कितना आ गया? 60। जितने कोण पता चला लिखते जाइए। कोण नंबर 8 कितना आ गया? 60। अब बताइए कोण नंबर 1 और 4 ये कौन से हैं? शीर्षाभिमुख कोण, मतलब 4 भी 60 होगा। कोण नंबर, अभी देखिए कोई कोण बच रहा है क्या जिसका मान आप निकाल सकते हैं? नहीं। अभी आप इस समय किसी भी कोण का मान अब नहीं निकाल सकते। अभी मैं संगत कोण से कोण नंबर 5 निकाल लिया और 5 और 8 शीर्षाभिमुख हो गए। और कौन कौन से? 1 और 4 शीर्षाभिमुख हो गए। यहां तक बात क्लियर है? आप देखिए, पिछले वाली वीडियो में आपने एक रिज कोण पढ़ा था। रिज कोण में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। रिज कोण में क्या होता है? एक सरल रेखा है, यहां पर जो कोण बनता है ये कितने अंश का होता है? 180 अंश। कितने अंश का? 180। अगर आप ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए तो एक सरल रेखा, ये पूरी एक सरल रेखा है। तो मैं ये कह सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां पर कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 3 जो है वो उनका मान 180 होगा। क्या मैं कह सकता हूं? क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बताइए ध्यान से पर देखिएगा। क्या ये रिज कोण बना रहे हैं? कोण नंबर 1 और 3 मिलकर एक सरल रेखा पर 180 अंश से कोण बना रहे हैं? बोलिए। तो 180 अंश है। कोण नंबर 1 और 3 कितने हैं? 180 अंश, जिसमें से कोण 1 कितना है? 60। तो कोण 3 का मान कितना होगा बताइए? तो कोण 3 का मान कितना हो जाएगा? 120 अंश। कितना हो जाएगा? 120। इसका मतलब कोण 3 कितना आ गया? 120। अब बताइए कोण नंबर 3 और कोण नंबर 7 कौन से कोण है? संगत कोण है, इसलिए कोण 7 का मान भी कितना हो जाएगा? 120 अंश। अब बताइए कोण नंबर 7 और 6 कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण नंबर 6 का मान कितना आ जाएगा? 120 अंश। अब देखिए कोण 3 और 2 कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए इसका मान भी कितना आ जाएगा? 120 अंश। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर मैं संगत और शीर्षाभिमुख कोण का प्रयोग करते हुए, ध्यान सुनिएगा, संगत और शीर्षाभिमुख का प्रयोग करते हुए मैंने निकाल दिया सभी कोणों का मान। सर एकांतर तो प्रयोग ही नहीं किए। जरूरी नहीं है कि आपको तीनों का प्रयोग करना है तभी निकालना है। किसी भी तरीके से, जिस भी टेक्निक से आप निकाल सकते हैं आप निकालिए। मैं एकांतर का भी प्रयोग कर सकता था। मैं 3, देखो अब आप प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो 3 और 6 कौन से कोण है? एकांतर कोण है, और देखो बराबर है, 120 ये भी आया, 120 ये भी आया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप जिस प्रॉपर्टी से आपको खलीलाबाद पहुंचना है,
खलीलाबाद पहुंचने के कई रास्ते हैं। आप भुवरिया से जाओ, आप उमरी कला से जाओ, आप रौरा पार से जाओ, किसी को इस बात से मतलब नहीं आप किधर से जा रहे हो, सबको मतलब है आपको पहुंचना कहाँ है। तो सबको इस बात से मतलब है कि मैंने निकाला कैसे सभी कोड। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी, मेरा दिमाग काम किया शीर्षाभिमुख में तो मैं शीर्षाभिमुख लगा दिया, आपका दिमाग करे एकांतर में तो आप एकांतर लगा दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कुल मिला के आपको चीजें निकालने आनी चाहिए। बात क्लियर है? ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं। ये दो समांतर रेखाएं हैं और इनको एक तेड़ रेखा काट रही है। इस प्रकार से यहां पर कुल कितने कोण बन रहे हैं? 8 कोण बन रहे हैं। ठीक है, इनको मैं नाम दे देता हूं ताकि आसानी रहे आपको बताने में कि मैं किस कोण की बात कर रहा हूं। 5 6। इस समय ध्यान से देखिएगा, इस समय कोण नंबर 6 की चर्चा की जा रही है और कोण नंबर 6 का मान दिया गया है 130 अंश। यहां पर दिया गया है कोण नंबर 6 का जो मान है वो कितना दिया गया है? 130 अंश। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले दिमाग में आता है कि कोण नंबर 6 और कोण नंबर 7 बराबर होंगे। क्यों? तो कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो मैं लिख देता हूं कोण नंबर 6 बराबर कोण नंबर 7। कौन से कोण है? आपको लिखना पड़ेगा हमेशा। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख। ऐसा नहीं होगा कि सर मुझे तो पता था शीर्षाभिमुख है, नहीं, आपको लिखना पड़ेगा हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नहीं लिखेंगे तो नंबर आपका कटेगा पक्का। ये शीर्षाभिमुख कोण है। और देखिए कौन से कोण, अब देखिए अब एकांतर लगा देते हैं। अब मुझे कोण नंबर 6 पता है तो 6 का एकांतर कौन होगा? 3 होगा। तो कोण नंबर 6 बराबर कोण नंबर 3। कौन सा कोण है? अंतः एकांतर। कौन सा कोण है? अंतः एकांतर। ठीक है, तो जो चीज का मान मुझे पता चल गया उसका मान निकालने को वहां पे लिख देते हैं। ठीक है, देखिए कोण नंबर 6 का मान कितना है? 130। यहां लिख देते हैं 130। और किसका मान पता चल गया? कोण नंबर 6 बराबर 7 है तो 7 का भी मान हो गया 130। यहां तक क्लियर है? अब कोण नंबर 6 और 3 कौन से हैं? अंतः एकांतर, तो इसका मान भी हो गया 130। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखिए और किसका मान निकाल सकते हैं? और निकाल सकते हैं हम कोण नंबर 2 बराबर कोण नंबर 3। क्यों? क्योंकि कौन से कोण हैं? शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। तो इस प्रकार से कोण नंबर 2 का मान कितना हो गया? 130। बताइए यहां तक क्लियर है आपको? चलिए आगे देखिए, और किसी कोण का मान निकाल सकते हैं आप क्या? एक बार ध्यान से देखिए तो, हाँ, कौन से कोण का मान निकाल सकते हैं? ध्यान से बताइए कोई। अभी हम कोई कोण का मान नहीं निकाल सकते हैं, अब मुझे प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, रिजु कोण वाली। कौन सी प्रॉपर्टी? कोण नंबर 1, ध्यान से दिया, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 3 कितने अंश का होगा? 180। कोण नंबर 3 कितना है? कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 3 कितना है? 130 बराबर 180। इस प्रकार से कोण 1 कितना आ जाएगा? 180 माइनस 130 बराबर कितना हो जाएगा? 50। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बाबू, इसको जरूर दिमाग में बनाने की कोशिश करिएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है ये तो कोण के कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करिएगा कि जब भी कोई सरल रेखा है यहां पर कितने से कोण बनता है? 180 अंश। यहां पर इसी कोण की मैं चर्चा कर रहा हूं, ये पूरा कोण कितने अंश का होगा? 180 अंश। यहां तक समझ में आया? ठीक है, इसका मतलब कोण 1 कितना आ गया बताइए तो? 50 अंश। तो बताइए कोण 1 आगे देखिएगा, कोण 1 बराबर कोण 5 होगा कि नहीं होगा? तो कोण 5 कितना हो जाएगा? कोण 5 कितना हो जाएगा? 50 अंश। क्यों? कौन से कोण है ये? शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण।
आगे देखिएगा, कोड नंबर 1 और कोड नंबर 5, कोड नंबर 1 और कोड नंबर 4 से जब हम पढ़ेंगे, सॉरी कोड नंबर 1 और कोड नंबर 4, तो कोड नंबर 4 मुझे पता चला है, ठीक है। अब देखिए कोड नंबर 1 और कोड नंबर 5 तो संगत कोड है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कोड नंबर 1 और कोड नंबर 5 ये कौन से कोड हैं? ये हैं संगत कोड, बिल्कुल गलती मत करिएगा। कौन से कोड है? संगत कोड। तो कोड नंबर 5 का मान कितना हो जाएगा? 50। पहले भी कोड नंबर 5 का मान 50 आया था, लेकिन प्रॉपर्टीज वो नहीं थी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है कि कोड नंबर 1, 5 कौन से कोड है? संगत कोड है। कोड नंबर 1 और 4 कौन से हैं? शीर्षाभिमुख कोड। बात क्लियर है? तो कोड नंबर 5 का मान कितना आ गया आपका? 50। कोड नंबर 4 का मान कितना आ गया बताइए? कोड नंबर 4 का मान आ गया 50। कौन सा बचा है? कोड नंबर 8। तो कोड नंबर 5 और 8 क्या है? शीर्षाभिमुख कोड है। तो कोड नंबर 8 का मान कितना आ जाएगा? 50। बात क्लियर है? इस प्रकार से देखिए सारे कोड हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल क्लियर कट इस तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। और जरूरी नहीं है कि जो प्रॉपर्टी लगा के मैं कोड निकाला हूं वही प्रॉपर्टी आप लगाएं, आप कोई दूसरी प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर कोड नंबर 1 से मैं डायरेक्ट कोड नंबर 8 निकाल सकता था। देखो कोड नंबर 1 और 8 क्या है? एकांतर कोड है। अब प्रॉपर्टी भी वेरीफाई होती है। देखो मैं कोड नंबर 1 से 8 नहीं निकाला हूं, मैं कोड नंबर 1 से 8 नहीं निकाला हूं, मैं 5 से निकाला हूं, 8 निकाला हूं ना। लेकिन क्योंकि 1 और 8 एकांतर कोण है, देखिए इसलिए देखो क्या है? बराबर है, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त है इसका एप्लीकेशन ज्योमेट्री का, अगर आप कॉन्सेप्ट के जरिए पढ़ना चाहो, ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आएगा तो आप मैसेज करिएगा। तो इस प्रकार से आज हमने समांतर रेखा और समांतर रेखा के प्रगुण की चर्चा की। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे त्रिभुज का, ठीक है। त्रिभुज को एक अलग रूप में हम देखने की कोशिश करेंगे। त्रिभुज का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई भी चीज याद ना करना पड़े, आपको इसमें उलझना ना पड़े कि त्रिभुज को कैसे क्लासिफाई किया गया है। बिना कुछ भी याद किए त्रिभुज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, दो समांतर रेखाएं हैं, यहाँ पर ये कोण दिया गया है आपका 150 अंश, बाकी सभी कोण को निकालने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर ये कोण दिया गया है आपका, ये कोण दिया गया है 70 अंश, बाकी सभी कोण निकालने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर ये कोण दिया गया है 35 अंश, बाकी सभी कोण निकालने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर ये कोण दिया गया है 45 अंश, बाकी सभी कोण की चर्चा करिएगा, ठीक है। जरूर सॉल्व करिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। बहुत